इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग और उसके कुछ कंसेप्ट के बारे में गो थ्रू करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, मार्केटिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है मार्केटिंग और सेलिंग में, और भी कुछ कंसेप्ट जो कि हमें बेनिफिशियल हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मार्केटिंग टारगेटिंग और भी बहुत कुछ। सो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं मार्केटिंग की बिल्कुल कंसेप्ट से, मार्केटिंग की बिल्कुल शुरुआत से, और मार्केटिंग का एवोल्यूशन, मार्केटिंग का ओरिजिन, हम सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू कर रहे हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हुए अब हम शुरुआत कर रहे हैं ये जानने के कि मार्केटिंग है क्या, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, और उसके बाद हम और भी टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। तो देखो, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, पहले हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद मैनेजमेंट जोड़ देंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है, ध्यान से देखो। देखो, मार्केटिंग का जो स्कोप है वो कंज्यूमर की तरफ इवॉल्व करता है। कंज्यूमर से शुरू होता है। जो मार्केटिंग का स्कोप है स्टार्ट्स विद कंज्यूमर एंड एंड्स विद कंज्यूमर। तो शुरुआत भी मार्केटिंग के प्रोसेस की, मार्केटिंग के स्कोप की कंज्यूमर से ही होती है और एंड भी कंज्यूमर से ही होती है। बट कंज्यूमर का क्या, कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर जो होता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इसकी कुछ वांट्स होती है। ठीक है, वांट्स क्या होती है, सॉरी, इसकी नीड्स होती हैं। इसकी कुछ नीड्स होती हैं, नीड्स लाइक बेसिक नीड्स। ठीक है, इस नीड को क्या होता है, ये नीड जब आती है, जब एक रिक्वायरमेंट आती है, बेसिक नीड्स हो गई या लग्जरी नीड्स हो गई, बहुत सारी नीड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही कोविड आया, कोविड के टाइम में जो स्टूडेंट है उनको एक नीड आई, किसकी, लैपटॉप की नीड आई। ठीक है, तो नीड आई, नीड से जनरेट होती है वांट्स। ठीक है, वांट्स क्या होती है, ये होती है एक चाह मतलब एक कुछ चीज़ को बाय करने की वांट, मतलब कि कुछ लेने की। जब हमें बोलते हैं कि हाँ मुझे नीड आ चुकी है और इस नीड को मुझे वांट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको बाय करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ईगर हूँ, ईगर टू बाय, और शोइंग विलिंगनेस। पर इसमें एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क ये होता है कि इसमें जो विलिंगनेस या बाय की ईगरनेस होती है, ये विदाउट एनी मॉनेटरी सपोर्ट होती है। आप वांट कर रहे हो, मेरी चाह है कि मुझे आईफोन 14 प्रो ले लूँ। हाँ, अब ये मेरी वांट है, मैं चाहता हूँ मैं रोल्स रॉयस ले लूँ, मैं चाहता हूँ मैं बेंटले ले लूँ, ये क्या है, मेरी वांट है। ठीक है ना, बट ये विदाउट एनी मोनेटरी है। ठीक है ना, चाह का क्या है, मैं मार्स पे चला जाऊँ, तो ये भी मेरी वांट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मेरी वांट है, बट वो पॉसिबल है वो नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी मोनेटरी वैल्यू। अगर आपकी वो बैकिंग है विदाउट एनी मोनेटरी बैकिंग। इन अ सिमिलर वे, अगर मैं अब डिमांड की तरफ देखूं, डिमांड क्या है, ईगरनेस टू बाय और शोइंग विलिंगनेस विद एनी मॉनेटरी बैकिंग। जब आपके पास एडुकेट अमाउंट ऑफ मनी आ जाती है टू बैक योर ईगरनेस और विलिंगनेस टू बाय समथिंग, दैट टाइम इज नोन एज द डिमांड। अब होगा क्या, ये समझ आ गया। तो जो कंज्यूमर है,
कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स और डिमांड। ठीक है, हमारा जो मार्केटिंग है स्टार्ट्स विद कंज्यूमर, एंड्स विद कंज्यूमर। पर क्या स्टार्ट क्या एंड? इस नीड, वांट्स और डिमांड, इन तीनों को आइडेंटिफाई करना इज द स्टार्ट। ये क्या हो गया आपकी, इनको आइडेंटिफाई करना हो गया स्टार्ट। एक मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है, पहले जो उसके टारगेटेड कंज्यूमर होते हैं, ये बाद में टारगेटिंग मार्केटिंग और सेगमेंट मार्केटिंग बाद में देखेंगे, बट जो उसका टारगेट मार्केट होता है, उसके जो कंज्यूमर बेस होता है, उसकी क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, क्या डिमांड है, पहले वो ये देखेगा। ठीक है ना। अब उसको देखना मतलब आइडेंटिफाई करेगा। उसकी आइडेंटिफाई की जो उसके पास इंसाइट्स मिलेगी, जो इंसाइट्स मिलेगी, इंसाइट मतलब जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन क्या है, इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कंज्यूमर इंसाइट्स। जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केट में घूमेगा, कंज्यूमर की देखेगा क्या नीड है, क्या वांट है, क्या डिमांड है, क्या परचेजिंग पावर है, वो इंफॉर्मेशन को लेगा और इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कंज्यूमर इंसाइट्स। ठीक है, जो डाटा है उसके बिहाफ पे वो क्रिएट करेगा, कम्युनिकेट करेगा और डिलीवर करेगा, या डिलीवरी, इसी को ही हम बोलते हैं एंड। ठीक है, स्टार्टिंग, पहले कंज्यूमर को जानो कि कंज्यूमर की नीड क्या है, वांट क्या है, डिमांड क्या है, उस आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन को लेके उसी तरीके का प्रोडक्ट तैयार करो या सर्विस तैयार करो। ठीक है, इस प्रोडक्ट और सर्विस को कम्युनिकेट करो कि हमने आपकी चाह के अकॉर्डिंग, आपकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर ली है। ठीक है, और जब कम्युनिकेट करने के बाद जब आपके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे तब उसकी आप डिलीवरी करो। और डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सामान दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, काम खत्म, आफ्टर सेल सर्विस भी दो, तब जाके आपका क्या होगा, एंड कहलाएगा। तो आपका जो मार्केटिंग प्रोसेस है, मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद कंज्यूमर एंड एंड्स विद कंज्यूमर। मैं अगर से फ्लो चार्ट पे थोड़ा और ढंग से बनाना चाहूँ तो कंज्यूमर की वांट्स या नीड्स, वांट्स और डिमांड को आइडेंटिफाई करेगा। ये क्या प्रोसेस आ गया, स्टार्टिंग प्रोसेस। अच्छा, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, बिफोर एनी प्रोडक्शन, अभी प्रोडक्शन हुई नहीं है। ये स्टार्टिंग हो गया। और ये क्या करेगा, इनको, इसको ये जो मैनेजर है आइडेंटिफाई करेगा, उसके जो ये डाटा होगा, इस डाटा को हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर इंसाइट्स। कंज्यूमर इंसाइट्स की जो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं क्या, कंज्यूमर इंसाइट। इस कंज्यूमर इंसाइट्स के बेसिस पे ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा। क्रिएट क्या करेगा, प्रोडक्ट या सर्विस। क्रिएट करने के बाद ये कम्युनिकेट करेगा कि भाई हमने बना लिया है, प्रोड्यूस कर लिया है एज पर द कंज्यूमर इंसाइट। और कम्युनिकेट करने के बाद ये डिलीवरी करेगा। अब कम्युनिकेट करेगा किसको, कंज्यूमर को। फिर कंज्यूमर इसको क्या देंगे, ऑर्डर्स देंगे। ये ऑर्डर्स की डिलीवरी वापस से कंज्यूमर को करेगा और यहाँ पे एंड होगा। ये पूरे प्रोसेस को, ये जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, ये पूरे प्रोसेस को ही हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। सॉरी मार्केटिंग बोलते हैं। और इसका मैनेजमेंट करना मतलब प्रॉपर
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। इस प्रोसेस में प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग अगर हो तो वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। समझे? ठीक है, अब और देखते हैं। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट तो हमने पढ़ लिया, बट इसमें होता क्या है देखो हमारे पास कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखो, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? एक प्लान करना। ठीक है, प्लान कैसे करोगे? देखो, मैं इजी प्रोसेस में बता रहा हूं। आपके पास एक बहुत बड़ा सा मार्केट है और इसमें क्या है, डिफरेंट सेक्ट्स के इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं। इसका मतलब क्या? उनकी डेमोग्राफिक बहुत डिफरेंशिएटेड है। मतलब इस कंज्यूमर के लॉट में, एक मार्केट में मेल्स भी है, फीमेल्स भी है और किड्स भी है, आपके एडल्ट्स भी है, ओल्ड एज वाले भी है ना, और डिसेबल्ड भी है, बहुत सा इनेबल्ड भी है, बहुत सारी लोग इसमें हैं। ठीक है ना, रिच भी है, मिडिल क्लास भी है, पुअर भी है। ठीक है ना, अब मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा मार्केट है। ठीक है ना, मार्केट में ये सारे लोग हैं। अब जरूरी नहीं है जो हम प्रोडक्ट में डील कर रहे हो या कंपनी हमारी जो नेचर की हो वो सारी मार्केट के डेमोग्राफी पे केटर करे। एग्जांपल, हम जो है, मान लो हमारी जो कंपनी है वो रोल्स रॉयस की है, जो कार है, ये बहुत लग्जरी ब्रांड है। अब जब इसको अपनी टारगेट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ये टारगेट मार्केटिंग किसको करेगी? सिर्फ रिच को करेगी, है ना। उसकी टारगेट मार्केटिंग सिर्फ रिच होगी, उससे मतलब नहीं है मिडिल क्लास क्या कर रहा है, पुअर क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी वो टारगेट मार्केटिंग है ही नहीं। ठीक है ना। अगर मैं और एग्जांपल दूं, मान लो किड्स के जो टॉयज हैं, कंपनी उसमें डील करती है। ठीक है ना, वो किसको टारगेट करेगी? किड्स को करेगी, है ना भाई। किड्स को कुछ ऐसी उसकी वो प्रेफरेंस देखेगी कि उनको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है ना। और कुछ मान लो ओल्ड एज से रिलेटेड कुछ बेटरमेंट, उनकी जो परेशानी है, बैक पेन वगैरह, उसके लिए कुछ डील करती हो कोई कंपनी, तो वो उसे इनको ही टारगेट करेगी, है ना। तो ये क्या है? ये टारगेट है। ठीक है ना। जब पहले कंपनी का स्टेप क्या होता है? स्टेप फर्स्ट होता है कि टारगेट करना। ठीक है ना, क्या करना? टारगेट करना। एक सेकेंड, पहले सबसे पहले आप टारगेट करो कि आपकी मार्केट है क्या। ठीक है ना, मार्केट में आपका जो सेक्ट ऑफ कंज्यूमर है उसको पहले आप टारगेट करो। ठीक है ना, पहला आपका क्या है? मार्केट टारगेटिंग। इस बड़े से मार्केट में कौन सा डेमोग्राफी आप केटर करना चाहते हो उसको पहले आप टारगेट करो। ठीक है ना, इस बड़े से सेगमेंट ऑफ मार्केट में से आप टारगेट करो। तो पहले आपने क्या किया? आपने पहले मार्केट सेगमेंट चूज किया, फिर आपने उस मार्केट सेगमेंट से एक अपना मार्केट को टारगेट किया। ठीक है ना। अच्छा, मार्केट सेगमेंट में बता दूं, जैसे मान लो कि आप
लोकल जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो, नेशनल जा रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो, तो ये सेगमेंट्स हो गए बहुत सारे, ठीक है ना, मार्केट के बहुत सेगमेंट्स हो गए। जैसे इंडिया से बाहर सारा इंटरनेशनल हो गया। अब आपका जो है टारगेट ही बाहर का है, तो फिर आप पहले मार्केट सेगमेंट को चूज करोगे, फिर उसमें जहाँ पे मार्केट में आपने सेगमेंट चूज किया है उसमें से भी बहुत सारे डिफरेंशिएटेड ऑफ कंज्यूमर है, कौन से कंज्यूमर को आप टारगेट करना चाह रहे हो वो भी आपका इसमें आएगा, ठीक है। एक मिनट मैं जरा सिलेबस देख लूँ। एक सेकेंड। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा इसमें, पहले हमने मार्केट को सेगमेंट में लिया, ठीक है ना, कि कौन से मार्केट को हमें केटर करना है। हमें लोकल मार्केट देखनी है, डोमेस्टिक देखनी है, नेशनल देखनी है, इंटरनेशनल देखनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट मार्केट देखनी है, कौन सी देखनी है। उसके बाद हमने जो वो मार्केट है उस मार्केट में जितने भी अलग अलग डेमोग्राफिक के लोग हैं उसको हमने सेगमेंट में बांट लिया, किड्स, एडल्ट, मेल, फीमेल, उसमें, ठीक है ना। फिर हमारा जो ये फर्स्ट में हो गया, ये भी फर्स्ट में ही आ गया आपका नेट, ये जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप में आ गया मार्केट। ये हम सेगमेंट्स बना लिए, ये सेगमेंट अलग हो गया, ये सेगमेंट अलग हो गया, ये सेगमेंट अलग, 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 ठीक है ना। अब जो जैसी कंपनी का नेचर है, कंपनी के नेचर या वर्च्यू के ऊपर कंपनी किस में डील कर रही है। जैसे मैंने रॉल्स रॉयल्स का एग्जांपल दिया था। अब भैया वो कंपनी इतनी लग्जरी गुड्स में डील कर रही है तो उसे वो रिच को केटर करेगी, तो रिच को ही टारगेट करेगी। अब तो कंपनी ने जब देख लिया कि मेरा टारगेट मार्केटिंग क्या है, तो उसके बाद क्या करेगी, मार्केटिंग में पोजीशनिंग करेगी अपनी। मार्केटिंग पोजीशनिंग मतलब ये नई कंपनियों के लिए है, ठीक है ना। मार्केटिंग पोजीशनिंग मतलब कि जब कंपनी अपना टारगेट मार्केट ले लेती है, जैसे मान लो रिच का मार्केट ले लिया, अब रॉल्स रॉयस है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी लग्जरी ब्रांड से वही बनाती हो, बेंटले भी है, मर्सिडीज भी है, तो ये भी तो क्या है, इस रिच सेगमेंट में भी जहां हमने टारगेट किया है, पहले हमने क्या किया, मार्केट बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है ना, ये सेगमेंट्स में बटा हुआ है, ये सॉरी बहुत पहले ऐसे ऐसे करो, रुको वेट, मैं इसको ना थोड़ा और इजी कर देता हूँ। देखो जो मार्केट है, मार्केट बहुत क्या है, मिक्स्ड अप है, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, रिच पुअर ये सारे हो गए, ठीक है। इस मार्केट को क्या करना, सेगमेंट्स में चेंज करना, मतलब जो ये मिक्स्ड अप कंज्यूमर है इसको डिफरेंशिएट करो, रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, सेगमेंट्स हो गए। अब जैसी आपकी कंपनी का टारगेट है, जैसे आपकी कंपनी का नेचर है, जैसे कि आपकी कंपनी डील करती है गुड्स और सर्विसेज में, उसके हिसाब से आप टारगेट करो। लाइक रिच को सिर्फ केटर करते हो, रिच को करो, पुअर को पुअर को, मिडिल क्लास को तो मिडिल क्लास को, रिच और ये मेल को तो मेल, फीमेल तो फीमेल, है ना, किड्स तो किड्स, तो वैसे ही आप उनको डायरेक्टली टारगेट करो। अब आपने जब टारगेट कर लिया, अब आपने मान लो रिच की बात है, आपने रिच को आपने बोला कि अब हम ऐसी गुड बनाते हैं जो सिर्फ रिच ही अफोर्ड कर सकता है, तो आपने रिच की मार्केट सेगमेंट को आपने क्या करा, टारगेट करा। अब इस रिच की मार्केट में भी सिर्फ आप ही नहीं हो कंपनी, यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, और आप ही नहीं हो, सिर्फ ए बी सी डी बहुत सारे कंपटीटर है, ठीक है ना। अब इनके बीच में आपको क्या करना है, पोजीशन बनानी है अपनी, ठीक है, कि कंज्यूमर के माइंड में आपको क्या करना है, लॉयल्टी लानी है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये हमें प्रॉफिट दिला के देता है। ये कब कैसे आएगी पोजीशनिंग, जब आप अपने प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन लाओगे। जब आपका प्रोडक्ट या आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होगा, ठीक है ना, जब आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा, जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाता है दूसरे कंपटीटर से, तभी आप उस मार्केट में अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश कर पाओगे, ठीक है ना। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के 4 पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या जो प्लान है वो एक टेक प्लेस करता है, ठीक है, समझ आया। अब थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं, नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, जिसकी वजह से फिर हम ये जो है हमारा ये हम आगे पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा एवोल्यूशन देखते हैं। एवोल्यूशन में क्या हुआ,
देखो पहले क्या होता था, पहले ना सप्लाई जो हमारे हैं फैक्टर्स वो इतने इवॉल्व नहीं हुए थे, मोस्टली एग्रियन इकोनॉमी थी और जितना प्रोड्यूस होता था उतना कंजम्पशन में चला जाता था, तो ज़्यादा कोई मार्केटिंग वगैरह पे सोचता नहीं था। जैसे हमारे डेवलपमेंट्स हुए वैसे वैसे हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे पास पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस करने का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमने सप्लाई को एक्सीड करते हुए डिमांड हमारी ऐसे होना लग गया, ठीक है ना। हम वो भी प्रोड्यूस करने लगे जो हमें जरूरत भी नहीं थी। तो हमने क्या करा, तब मार्केट का जो हुआ वो इवॉल्व हुआ कि भाई हम समझने लगे कि भाई हमें कहाँ टारगेट करना है, क्या बनाना है, जिसकी वजह से जो हमारी रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो कम हो जाए, ठीक है। तो जो मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन है वो क्या 3 स्टेजेस से जाता है। वो 3 स्टेजेस क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो पहला स्टेज है प्रोडक्शन, ठीक है ना। पहले ये पढ़ते हैं, देखो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन थे पहले, हम सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब रखते थे। हम पहले ये सोचते थे जितना सेल, जितने प्रोड्यूस करेंगे वो सब कुछ बिक जाएगा। क्यों, मार्केट नई नई इवॉल्व हो रही थी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ज़्यादा सप्लाई चेन्स इवॉल्व हुए नहीं थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या था, पहले मेन ओरिएंटेशन था, ठीक है। तो पहले ये होता था कि भैया आप प्रोडक्शन पे डिपेंड करो, प्रोडक्शन से क्या होगा, आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी, इससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी और आपके पास एक बड़े मार्केट को कैप्चर करने का मौका मिलेगा। पहले ये होता था, ठीक है ना। और सेल क्या होता था, पहले सेकेंडरी रहता था। उसका पहले ये था, पहले 50 इयर्स में ऑपरेशन के, जैसे 1860 से जो प्रिंसिपल गोल था वो यही था कि भैया आप प्रोडक्शन करो, ठीक है ना। जो मैनेजमेंट था उस समय ये सोचता था कि आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए, बस। अब तो मैनेजमेंट का बहुत अलग स्कोप हो गया, अब तो पहले कंज्यूमर से शुरू होता है, कंज्यूमर पे एंड होता है। पहले ही होता था कि जो हमारे प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, बाकी ये बाद में करेंगे बात, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा हमने इवॉल्व किया, फिर हम जाए सेल ओरिएंटेशन पे। सेल ओरिएंटेशन में क्या था, अब हम प्रोडक्शन से हल्के हल्के सेल्स पे चले गए, ठीक है ना। अब हम ये देखने लग गए कि भैया कि अब जो हमारी जो प्रोडक्शन है, अब बहुत सारी वो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं इसी मार्केट में, क्योंकि इवॉल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ सेल पे ही फोकस करना है कि जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट की क्या है प्रेजेंस बनी रहे। वो कैसे बनेगी, जब हम कंज्यूमर की नीड्स को क्या करेंगे, उनकी हैबिट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि हमें टारगेट क्या करना है अपनी सेल्स में, ठीक है। फिर वहाँ से एडवर्टाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग, ये सब कुछ शुरू होने लगा, ठीक है। थर्ड फिर आया मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जिसमें अभी हम है। सेल ओरिएंटेशन में कहीं ना कहीं सप्लायर इज द किंग था, यहाँ पे कंज्यूमर किंग है। कंज्यूमर जैसे जैसे इवॉल्व होता रहा वैसे वैसे कंज्यूमर में जो उसका माइंडसेट है वो भी चेंज होता रहा, ठीक है ना। वैसे ही क्या हुआ, मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बढ़ने लग गया, क्योंकि अब जो ये प्रोसेस है बहुत हार्ड था और अगर मार्केट में परसिस्ट करना है तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी दैट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो ऐसे एवोल्यूशन हुआ। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं कि इसके स्कोप क्या है और बाकी सब, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा नेचर से बात करते हैं, नेचर क्या कहता है, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो मैं फटाफट इसको कंप्लीट करूँगा। तो पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम कंज्यूमर एंडिंग टू कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड मैं ऊपर समझा चुका हूँ कैसे, ठीक है। दूसरा जो ये, इसमें आप कंज्यूमर ओरिएंटेड में ये लिख सकते हो कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कंज्यूमर एंड एंड विद कंज्यूमर, ठीक है। मार्केटिंग
is the guiding element of the function. जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, वांट क्या है, डिमांड क्या है, तो आप प्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक है ना। जब आप मार्केटिंग का प्रोसेस करते हो तभी आपके पास कंज्यूमर इनसाइट आते हैं और उसके हिसाब से आपका जो बिजनेस के एलिमेंट्स है वो वैसे ही गाइड होते हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेड है। गोल क्या है? प्रोडक्शन करना, सेल करना, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, यह गोल है, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है। अब देखो सिर्फ एक्सचेंज से ये मतलब नहीं है मनी का एक्सचेंज या पैसों का एक्सचेंज या गुड्स का एक्सचेंज